देखिए, एक बात मेरे को नजर यहां पर आती है कि बड़े अंदाज नजर आते हैं शहरों की जो वक्त की नजाकत को बयां करते हैं। कभी दिखाते हैं गुजरे वक्त का आईना, तो कभी रफ्तार को बयां करते हैं। और इसी रफ्तार और गुजरे वक्त के आईने का एक नाम मनोज गुप्ता भी है। हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, समाज सेवी भी हैं। गुप्ता जी प्लीज। हेलो। जो मैंने बात अभी यहां पर कही कि गुजरे वक्त का एक आईना भी आपने देखा और अब रफ्तार को दिखा रहे हैं, तो गुजरे वक्त के आईने में एक चीज यहां पर नजर आती है। हम बात जरूर करेंगे आपके जो आप काम कर रहे हैं तमाम चीज, लेकिन एक बात यह भी कि 4 साल की उम्र में पिता का साया उठ जाना और उसके बाद संघर्षों की झड़ी लग जाना, ये गुजरे वक्त का आईना, और फिर रफ्तार जो आज हमारे मंच पर दिख रही है, क्या कहेंगे? मैं 4 साल का था, दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हम लोग 3 भाई 3 बहन, 5 बहनों के बीच मेरे पिताजी इकलौते भाई थे। और ऐसी परिस्थिति में लायबिलिटी का होना और उस लायबिलिटी के साथ मेरी माताजी और मेरे दादा दादी ने हम सबको शिक्षित और संस्कारित किया। मेरे घर में सभी की शिक्षाएं शिक्षित हैं और कठिन परिस्थितियों में आए, और उन कठिन परिस्थितियों में चूँकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे और वो 45 साल की उम्र में एक्सपायर कर गए थे। व्यवसाय को मंझले भैया श्री राजेश गुप्ता ने शुरू किया और साथ में हम सब मिलकर व्यवसाय को आगे बढ़ाया। मेरे बड़े भैया हनुमान प्रसाद जी अनुकंपा नियुक्ति से शिक्षक हुए और हमारे जो दादाजी खेती का काम करते थे उस काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया। चूँकि कठिन परिस्थितियों से हम निकल कर आए थे, इसलिए समाज सेवा की भावना थी। जो हम लोग समझते थे कि किसी भी व्यक्ति को क्या आवश्यकता होती है और किन परिस्थितियों में वो हाथ फैलाता है। यदि उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना है, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे जाना है, या कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई है कि जब उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ऐसे समय में हमने सामाजिक कार्यों को भी हाथ पे लेना शुरू किया। इस तरह हम अब उन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए, दायित्वों का निर्वहन करते हुए, व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक कार्यों को भी आगे बढ़ाया। सामाजिक कार्यों को आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एक आपके विषय में बड़ी चर्चा है कि जो मुख्यमंत्री अनुदान, यानी कि जो ऐसे दीनहीन हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते, तमाम चीज़ नहीं करा पाते, आप उन्हें व्यक्तिगत तो मदद करते ही हैं, ऊपर तक भी पहुंचाते हैं, पहली चीज़। लेकिन इसमें एक और बात ये समझ में आती है, नहीं लगता साहब कि सामाजिक परिदृश्य विकास की इस रफ्तार में कुछ बदलता जा रहा है? लोगों की आवश्यकताएं कम नहीं हो रही, समाज सेवियों की आवश्यकताओं के आधार की अगर हम बातचीत करते हैं तो उनका परिदृश्य कुछ कम दिखाई देता है। तो ज़रूरत है और समाज सेवियों की इस समाज को। देखिए, मैंने जो महसूस किया है कि जब युवा पढ़ लिख कर प्लेटफॉर्म में आता है तो उसको लगता है कि किस दिशा में हमें आगे जाना चाहिए। उस समय उसे आवश्यकता होती है मार्गदर्शन की। यदि वो शिक्षा के बाद व्यवसाय के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि उसे वर्किंग कैपिटल कहाँ से मिलेगी, किस सोर्स से मिलेगा, कहाँ उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, बैंकिंग कैसे होगी, एवं व्यवसाय में वो कैसे आगे बढ़ पाता है। वहाँ पे उसको उस बात को लेके उसके मन में एक डर रहता है। उस समय उसको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो मार्गदर्शक वही व्यक्ति कर सकता है जो उस दौर से गुजर गया हो, जिसको उस चीज़ की पूरी समझ हो गई हो। यदि वो व्यवसाय के क्षेत्र में आज भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। MSME की रजिस्ट्रेशन है, उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री अनुदान योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से वो व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है। इसी तरह बैंकिंग के क्षेत्र में भी उसके मन में एक डर बना रहता है कि बैंकिंग कैसे होगी, बैंकिंग के प्रति भी उसका मार्गदर्शन हो। टैक्सेशन के क्षेत्र में भी उसके मन में एक डर बना रहता है। यदि इन सभी चीज़ों में उसका प्रॉपर मार्गदर्शन हो तो व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है।
इसी तरह यदि वो अन्य क्षेत्र, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, शासकीय सेवा में आगे जाना चाहता है, एवं बैंक के क्षेत्रों में आगे जाना चाहता है, या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता है, यदि उसको प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाए एजुकेशन के बाद, तो मेरा इस बात का दावा है कि वो निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा और सफल हो जाएगा। बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार है एवं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के परिवार हैं जहाँ किसी तरह तो बच्चे को हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद उसको उस प्लेटफॉर्म में जोड़ना, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका जो एक सपना है कि रोजगार के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में होते हुए और नाम कमाना, वो एक मार्गदर्शन के माध्यम से, और जो उस दिशा में आगे बढ़ गया हो वही उसका सही मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में यदि उसको आगे जाना है तो कोई प्रशासनिक अधिकारी उसको सही मार्गदर्शन कर सकता है, मेडिकल के क्षेत्र में यदि उसको आगे जाना है तो कोई डॉक्टर ही आप उसको बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ मनोज जी एक बात और समझ में आती है, यदि सरकार की ऐसी शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहाँ पर योजनाओं का संचालन नहीं, लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र के आधार की खामियां जो है वो भारी पड़ जाती हैं और तब समाज से भी संगठनों को आने पड़ता है, जरूरत है सुधार की। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका उस युवा उपयोग कर सकता है। अंतर सिर्फ इतना है तक उसको उस बात की जानकारी नहीं रहती, जानकारी के अभाव में वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। यदि उसको प्रॉपर जानकारी हो, जानकारी के साथ उसको उसका पूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे पहुंच सकता है। मेरा इस बात का है सर, जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन भी उसकी पूरी मदद करता है। जो मैंने देखा प्रशासन भी उसकी पूरी मदद करता है, शासन की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि जानकारी प्रॉपर होगी तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ पाएगा। सर, आपका एक सरोकार जो है वो राजनीति से भी है, और बात यहाँ मध्य प्रदेश के भविष्य और उसके गढ़ने की बात शहडोल से हो रही है। लेकिन जब हम शहडोल की बात करते हैं तो एक बात निकल कर सामने आती है कि ऐसा लोगों ने भी बताया, 3 बार शहडोल का विखंडन हुआ। लोकसभा में ऐसा कहते हैं कि देश का एकमात्र ऐसा लोकसभा जिसमें 4 जिले आ रहे हैं। इतनी परिदृश्यता, इस प्रकार का जो विखंडन है, क्या लगता है आपको कि यही एक कारण है कि शहडोल की जिस रफ्तार से उसकी जो ऊंचाइयां होनी थी वो उसे नहीं मिल पाई? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शहडोल के इस विखंडन में शहडोल को संभाग बना करके विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, और उसमें मैं कह सकता हूं कि शहडोल में विकास के पंख लग गए, विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया, और आज शहडोल जिला विकास की मुख्य धारा से जुड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तथा शहडोल के आसपास के क्षेत्र भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत है। अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और डॉक्टर मोहन यादव जी भी शहडोल जिले के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। मेरा इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में शहडोल बहुत तेजी से विकास करेगा। सर, क्या आपको लगता है कि शहडोल में, क्योंकि आप तो राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, सामाजिक व्यक्तित्व भी हैं, किस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है? किस दिशा में जिसे हम ये कह सकें कि शहडोल जो है वो अब अपनी परम ऊंचाई पर पहुंच जाए? कौन सी कमियां हैं जिसकी सुधार की आवश्यकता है? शहडोल में तो विकास की भी अपार संभावनाएं हैं और विकास बहुत तेजी से होगा। जहां तक राजनीति का परिदृश्य, मैं सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नेता हैं, वो मेरे आदर्श हैं, और मैं हमेशा, चूँकि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात भी उनसे शहडोल में हुई और उसकी तस्वीर भी है, उस तस्वीर को प्रतिदिन देखता हूँ तो मुझे राजनीति में मतलब राजनीति की अपार संभावनाएं भी दिखती हैं। उस संभावना का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम पीड़ित जनों को, इस समाज के अंतिम छोर व्यक्ति को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं, उन्हें विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं और इस क्षेत्र का कैसे विकास कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें विकास करने से हम सब का विकास होगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊंचा उड़ जाए, यदि उसके क्रियाकलापों, रहन सहन, आचार विचारों से यदि समाज, वो क्षेत्र 1-2 इंच भी ऊपर उठ गया तो उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो बहुत बड़ी जाएगी। बात यहाँ पर आपने कही कि देखिए, निश्चित तौर पर
विकास सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या सड़कों का जाल या एक यूं कहा जाए कि भौतिकता के आधार पर नहीं है, या भौतिकता के आधार पर भी है और विचारों के आधार पर भी विकास की परिरचना रखते हैं। सर, कैट के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इस वक्त सरकार का पूरा विजन जो है वो वोकल फॉर लोकल के साथ साथ उद्योग और निवेशों को में लाने में है। आपने भी ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाया आपके संगठन के माध्यम से, जो आज अपने खुद के स्वयं के पांव पर खड़े हुए हैं और काफ़ी गरीब तबके के हैं। क्या ये सोच बनी और आगे की क्या प्लानिंग? नहीं, मेरी अपनी सोच ये है कि मैं अपने क्रियाकलापों, अपने आचार विचार से तथा अपने मेरे द्वारा किसी की क्या मदद हो सकती है, और मैं व्यवसायिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में किन लोगों की क्या मदद कर सकता हूं कि वो आगे बढ़कर खुद के साथ इस क्षेत्र का कितना विकास कर सकते हैं, उनके विकास से और दूसरे लोगों को विकास की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो मेरे जीवन की सार्थकता है। दूसरी साथ साथ मैं प्रतिदिन अपना ये आकलन करता हूं कि मैं जो सोचता हूं उसमें मैं कितना सफल रहा, उस कार्यों के प्रति कितना सफल रहा, और यदि किन्हीं कारणों से उसको नहीं कर पाया हूं तो अगले दिन उसको करने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं। जहां तक संगठन का सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार का सवाल है, तो उद्यमियों को, लघु उद्योग को, व्यावसायिक गतिविधियों को आगे संचालित करने का, आगे बढ़ाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन उद्यमी, लघु उद्योग, व्यापारी ये व्यापार तो करते ही करते हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, बहुत सारे परिवार को जोड़ते हैं। उससे भी रोजगार के साथ सामाजिक क्षेत्रों का भी विकास होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, और इससे भी हम समाज में विकास के साथ मुख्य धारा से जुड़ते हैं। ये भी एक कड़ी है। सब अभी हम जब विचार मंथन की यहाँ पर बात कर रहे थे तो साफ तौर पर यह बताया भी गया, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा, शहडोल जो कि खनिज संपदा से भरपूर, आसपास के जिले भी संपदा से भरपूर, वन संपदा, जल संपदा, प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा, लेकिन उसके बावजूद जो शहडोल की सूरत होनी चाहिए थी वैसी सूरत में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या करना बाकी रह गया आपकी नज़र में? शहडोल की मैं बात करूं, पिछले 20 वर्षों में और आज के शहडोल में बहुत परिवर्तन आए। व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मैं खुद एफएमसीजी से, इडिवल एंड वनस्पति के होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के ऑटोमोबाइल के व्यवसाय से हूं, और मैंने खुद इस परिदृश्य को देखा है कि जो 15 साल पहले व्यापार था, आज का व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो व्यवसाय तो बहुत तेजी, साथ ही साथ शहडोल संभाग बन जाने के बाद बहुत यहाँ विकास के पंख लग गए हैं। जहाँ तक खनिज संपदा का सवाल है, तो अभी भी विकास की अपार संभावनाएं हैं। अभी बीच में जब उद्योग मीट हुआ था, इसमें भी शहडोल के विकास की बहुत सारी बातें आई। मेरा इस बात का पूर्ण विश्वास है, सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे अभी बहुत सारे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग खनिज संपदा को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर अतिशीघ्र लगने वाले हैं, जिसमें उद्योग तो लगेगा ही, व्यापार तो होगा ही, साथ में लोगों को रोजगार, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, और विकास की अपार संभावनाएं हैं। साहब, विकास की यहाँ पर बातचीत की और आपने सामाजिक क्षेत्रों की बात भी की। क्या विजन है आपका आगे चल कर के? क्या विशेष इस धरती के लिए, शहडोल के लिए, शहडोल जिले के लिए, शहडोल संभाग के लिए या प्रदेश के लिए? मेरा अपना सोचना ये है कि मैं अपने क्रियाकलापों से लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और लोगों की मदद व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करते हुए करना चाहता हूँ। मैं व्यावसायिक गतिविधियों को जब संचालित करता हूँ तो इस बात का मेरे अंदर एक विजन रहता है कि मेरी व्यावसायिक गतिविधियाँ तो है ही, लेकिन उसमें मेरी सामाजिक सोच कितनी है, सामाजिक समरसता कितनी है, और उसी सोच के साथ मैं व्यावसायिक गतिविधियों को करते हुए राजनीति में भी मैं इसी सोच के साथ आया हूँ। और मेरा पूरा ध्येय है इन सभी चीज़ों को लेकर के लोगों की मदद करना, लोगों को हम कितना
और कर सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो एवं अन्य क्षेत्र हो, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ाना। इसी कड़ी में मैं एक छोटी सी कहानी अपनी बताता हूँ कि जब मैं इन सब चीज़ों की गतिविधियों को संचालित करता हूँ तो मैं प्रतिदिन गणेश मंदिर जाता हूँ, जो मेरे शोरूम के थोड़ा ही आगे है। वहाँ जाके जब भगवान श्री गणेश को प्रणाम करता हूँ तो एक ही बात मैं भगवान के सामने कहता हूँ कि भगवान, यदि मेरे क्रियाकलापों से, मेरे किसी कार्यों से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में। लेकिन कल ऐसी शक्ति मुझे दीजिएगा कि मैं फिर से वो पुनरावृत्ति ना हो और मैं बेहतर कर पाऊँ। उसका भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया और एक बेटा है, दोनों मैथ के स्टूडेंट हैं। लेकिन बिटिया जब 12th करके निकली और जब स्वाभाविक तौर पर जब पेरेंट्स देखते हैं कि मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ की साइड जाएंगे, वो उसको भी मैंने 12th में जेई की तैयारी के लिए लगा दिया। लेकिन कोविड का सेकंड पीरियड था और हम लोग टीवी पे देख रहे थे, तो जब वो बिहार की घटना देख रही थी तो मेरे से पूछी, डैडी ये क्या हो रहा है? तो मैं बताया कि कोविड का पीरियड है, यहाँ पे मेडिकल की ये प्रॉब्लम है और इस तरह की बातें हैं। उसके दिमाग में वो बात गूंज गई, रात भर सो नहीं पाई। सुबह वो नाश्ते के टेबल पे आई, जब नाश्ते करने हम लोग के साथ आई तो बोली कि डैडी मैं चाहे जेई करके आईआईटी करके इंजीनियर बन भी जाऊं, पैसा भी कमा लूं, इस देश में रहूं या फॉरेन में रहूं, लेकिन मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहेगा। तो बोला ऐसा क्यों? बोले मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ, मैं मेरे से दूसरों की मदद क्या हो सकती है मैं वो करना चाहती हूँ। तो मैं बोला फिर क्या करोगी? फिर हम लोग का डिस्कशन हुआ। डिस्कशन करने के बाद उसके दिमाग में आया कि मैं नीट ही करूंगी और डॉक्टर बनूंगी, और डॉक्टर बनने के बाद कम से कम सप्ताह में 2 दिन 3 दिन सिर्फ उन पीड़ित लोगों के लिए काम करूंगी जिनको वास्तव में मेडिकल की ज़रूरत है, चाहे उन्हें निःशुल्क दवाई देना पड़े, निःशुल्क उनको देखना पड़े, जो करना पड़े। मेरे मोटो पैसा कमाना नहीं बल्कि उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और मैं तब भी डर रहा था कि मैथ की स्टूडेंट कैसे कर पाएगी, लेकिन पहली बार में उसने नीट में इतने अच्छे मार्क्स के साथ निकाल कर और इस प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज इंदौर में अभी सेकेंड ईयर में अध्ययन रहता है। देखिए, नियत बहुत बड़ी चीज होती है और नियत ही है जो नियति को बदल देती है, और नियत ही है जो नियत को निर्धारण करती है। ये नियत ही है जो नित्य परिवर्तन का आधार होती है। एक बात जरूर यहाँ पर सामने आती है कि लक्ष्य अभी दूर, प्रतीक्षा फिर राही रुक जाना कैसा, हृदय बसा है अटल हिमालय, फिर मानव झुक जाना कैसा, अभी शूल पाँव में आएंगे और लोग घाव के ललचाएंगे, संभव नहीं चल पाना बचकर आकर शिलाखंड टकराएंगे। तो ये तो एक पथ है जिस पर आप चल रहे हैं, और यही एक पथ है जिस पर News24 और lalluram.com इस बात को साफ तौर पर कह रहा है कि इस पथ पर चलिए और इस पथ पर अपने आप को गढ़िए, शहडोल को गढ़िए, परिवार को गढ़िए, और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। फिलहाल जो है मैं राकेश जी से कहूंगा कि राकेश जी प्लीज। मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो भी दर्शक मुझे देख रहे होंगे, कि आज के युग में एकल परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि हो सके तो आप गहन सोच और समझ रखिए, दूरदृष्टि रखिए और संयुक्त परिवार की ओर आगे बढ़िए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं खुद भी इसको पहले अमल करता हूं, आगे तभी बताने की कोशिश करता हूं। मैंने इस पर अमल किया है, आज मेरा भी संयुक्त परिवार एक साथ है, आगे भी आप सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, परिवार में एक अच्छा संस्कार और शिक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।